नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की देश को एक शानदार सौगात मिली है। और वो ये है कि जो टोल टैक्स जो बहुत बड़ी इरिटेशन और टेंशन का सबब हुआ करता था, और एक प्रकार से जब आप यात्रा करते थे तो बहुत अच्छा खासा टोल टैक्स आप पर लग जाता था आपकी गाड़ियों से, अगर आप यात्रा करते थे तो अब केवल 15 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा और आपकी गाड़ी टोल से पार हो जाएगी। देखते हैं ये पूरी खबर क्या है और क्या इसके सिग्निफिकेंस है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? नितिन गडकरी। और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हैसल फ्री तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें भी लगती थी, हालांकि फास्टैग आने के बाद जो है सिचुएशन सुधरी थी, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद भी कंडीशन गड़बड़ होती थी। अभी इस चीज को सुधारने के लिए केवल 3,000 रुपए सालाना एक एनुअल पास बनेगा। 3,000 रुपए सालाना एक एनुअल पास बनेगा। और अगर आपका व्हीकल नॉन कमर्शियल है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हीकल कैसा होना चाहिए? नॉन कमर्शियल। और वो कैसा होना चाहिए? प्राइवेट व्हीकल, जिसके अंतर्गत कार आती है, जीप आती है, वैन्स आती है। आप 3,000 रुपए सालाना का एनुअल पास बनाकर आप पूरे साल भर जो है वो टोल से आओगे जाओगे। तो ये यात्रा की बहुत जबरदस्त सुविधा मिल गई है। शुरुआत कब से होगी? नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। और इसमें कितनी वैलिडिटी होगी? 1 साल की वैलिडिटी होगी या 200 ट्रिप, जो भी पहले पूरी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 साल से पहले ही 200 ट्रिप पूरी कर ली तो रिचार्ज जैसे इसको फिर से आप रिन्यू करा सकते हो। जैसे अगर आपने कोई मोबाइल का कनेक्शन लेता थे, पहले एक जमाने में ऐसा होता था कि सिम के अंदर आपको टॉक वैल्यू मिलती थी और साथ साथ में वैलिडिटी मिलती थी। अब होता क्या था कि कई बार आपने जो आपका पैसा उसमें सिम के अंदर है, आपने जो पैसा डलवाया है वो खत्म हो गया, लेकिन वैलिडिटी बाकी है, तो आप फिर से रिचार्ज कर लो। जैसे आप मोबाइल में टॉपअप करते हो, उसी तरह से यहां भी सुविधाएं मिलेगी। फिलहाल टॉपअप के बारे में बात नहीं है, लेकिन फिर से इसको रिचार्ज किया जा सकता है अगर आपकी 200 ट्रिप हो गई हो या 1 साल हो गया हो, जो भी पहले पूरा हो गया हो, तब तक ये वैध रहेगा और फिर से इसको रिन्यू कराया जा सकता है। अब क्या है, अगर आप देखे जाए तो एवरेज एक बार आना जाना, एक बार जो आओगे उसकी जो चार्ज है वो लगभग 15 रुपए पड़ेगी। जो जो एस्टिमेशन है कि एक आदमी जब टोल से पास होता है, उसको जो टोल टैक्स देना पड़ता है, आज जो उसको देना पड़ रहा है वो रैपिडली तेजी से गिरेगा और केवल 15 रुपए देना पड़ेगा। और एक तरह से जो लोग यात्रा करते हैं, उन्होंने अगर एक बार इसको रिचार्ज करा लिया तो लगभग 7,000 रुपए की बचत उनकी हो जाएगी। 3,000 का रिचार्ज कराने पर जो लोग रेगुलरली ट्रेवल करते हैं, उनकी 7,000 की जो है वो हर पास पे बचत हो जाएगी। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी मूव है। अक्सर करके फास्टैग और टोल टैक्स जो थे उस पर क्वेश्चन मार्क उठते थे और यहां तक कि आम नागरिक शिकायत करते थे कि मनमाना टोल वसूला जा रहा है। अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है उस पर विराम लगने वाला है 15 अगस्त से। अब देखिए ये है क्या, पूरा का पूरा इस पूरी चीज को समझते हैं। आज एक फास्टैग होता है, जो गाड़ी की जो स्क्रीन होती है उस पर आप लगाते हो, और आजकल तो शोरूम से गाड़ी निकलते हैं उस समय ही इसको लगा दिया जाता है। और ये फास्टैग जो है उस पर वो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। पहले क्या होता था, आप कैश पैसा भी देते थे, है ना, और फिर पर्ची लेते थे। अगर आप गाड़ी पर ये फास्टैग लगा लोगे तो आपको लाइंस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जो है बहुत तेजी से टोल से निकल जाओगे। ये व्यवस्था चल रही है अभी, और इससे भी काफी सुविधा हुई थी। ये कौन संग्रह करता था, ये इसका प्रबंधन कौन करता था? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, इंडियन पेमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों टोल को संग्रह करती थी। ये वर्तमान प्रणाली चल रही है। इस वर्तमान प्रणाली में फास्टैग के अंदर है। ये फास्टैग कब लाया गया था? 2014 में लाया गया था, और हर टोल प्लाजा पर इसको अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब अगर आपने फास्टैग लगा रखा है तो अब आपको वहां नगद वगद कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फास्टैग में पैसे कम हो जाते थे तो आप रिचार्ज कर लेते थे, और रिचार्ज करने के बाद आपके वाहन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पास कर दिया जाता था। विंड स्क्रीन पर एक स्टिकर चिपकता था, और इस विंड स्क्रीन पर जो स्टिकर है उसके थ्रू आप पास हो जाते थे। तो इससे उपयोगकर्ता का समय और पैसा दोनों बचता था। लेकिन अब जो ये पास प्रणाली है, उसने तो एक क्रांतिकारी कदम उठा लिया गया है उसके द्वारा। तो होगा क्या कि इसके
जो हमारी नेशनल हाईवे एंड नेशनल एक्सप्रेसेस है, देखिए कहां पर ये एप्लीकेबल होगा उसको भी समझना। जितने भी ऐसे प्लाजा है जो नेशनल हाईवेज पर है और साथ साथ में नेशनल एक्सप्रेस वे पर है, क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीम है ना। तो जितने भी नेशनल हाईवेज है, जितने भी आपको नेशनल, जिसको आप कह सकते हो एक्सप्रेस वे है, वहां पर इसकी वैलिडिटी रहेगी। और साथ साथ में जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो आप इस पे फास्टैग पर भी शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आप इस पे आ गए तो आपने फास्टैग प्रणाली पर शिफ्ट नहीं हो सकते हो। तो जैसे यूजुअली फास्टैग पर चार्जेस लगते थे वो लगने शुरू हो जाएंगे जब आपका वैलिडिटी या पैसा खत्म हो गया या आपकी ट्रिप पूरी हो गई। अब देखिए इसके अंतर्गत और क्या क्या सुविधाएं की गई है। यदि एक वर्ष में आपने 200 यात्राएं कर ली और अभी टाइम बाकी है तो इसको फिर से आप रिचार्ज करा सकते हो, जैसा मैंने आपको कहा था, और इसको फिर से खरीद सकते हो। साथ साथ ये हस्तांतरणीय नहीं है। हस्तांतरणीय का मतलब होता है आपने अगर साल भर के लिए पास ले लिया, अब आप किसी और को देना चाहो तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। 200 यात्राएं और साल भर दोनों में से पहली पूरी हो जाए उतनी इसकी वैलिडिटी होगी, उतनी देर तक आप इसका यूज कर सकते हो। और साथ साथ में अगर 200 यात्राएं साल भर से पहले पूरी हो गई तो ऐसी कंडीशन में आप फिर से इसको रिन्यू करा सकते हो। सिंगल ट्रिप, देखिए अगर पॉइंट बेस्ड प्लाजा है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उससे एक बार पास होते हो तो एक ट्रिप काउंट हो जाएगी, और अगर वापस आओगे तो फिर से एक ट्रिप काउंट हो जाएगी, यानी कि आपकी 2 ट्रिप काउंट हो जाएगी। मान लीजिए कि आप आगरा से जयपुर गए और अगर सिंगल पॉइंट प्लाजा है तो वहां पर आप जब जाओगे तो एक ट्रिप काउंट हो जाएगी और वापस आओगे तो भी एक ट्रिप काउंट हो जाएगी। लेकिन अगर एक ऐसा प्लाजा है जो क्लोज टोलिंग है, जिसमें आपका पास जो है वो टू एंड फ्रो का बनता है, तो आपके आने जाने को एक ट्रिप काउंट की जाएगी, जैसा कि पहले भी चलता था। आगे देखिए इसकी और खासियत, ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आप फास्टैग प्रणाली पर रहना चाहते हो तो ये पास वास बनवाना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सुविधा है। आपको तनाव देने के लिए नहीं लाया गया ये सिस्टम कि हर हाल में इसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। जिन लोगों को रेगुलर यात्राएं नहीं करनी है उनको ये अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो आज भी फास्टैग वाली प्रणाली पर रह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, कमर्शियल व्हीकल्स पे नहीं है, क्योंकि तब तो भारत सरकार को चूना लग जाएगा। कमर्शियल व्हीकल तो रेगुलरली पास होते जाते हैं, है ना। इसलिए कमर्शियल व्हीकल्स नहीं, ये प्राइवेट व्हीकल्स पर है, ताकि उन लोगों को फायदा मिल जाए, उन लोगों को सुविधा मिल जाए जो कभी कभार यात्रा की दृष्टि से इधर से उधर आते जाते हैं, और उनको हैसल फ्री यात्रा मिल जाए, मतलब उनको जो है लाइनों में ना खड़ा रहना पड़े और कुछ पैसे की भी बचत हो जाए। अगर अगर किसी ने भी इसका उपयोग गड़बड़ किया तो उसका लाइसेंस जो है वो तुरंत जो है वो जिसको कह सकते हैं टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा भी कहा गया है कि इसका दुरुपयोग वाणिज्यिक उपयोग में नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई गाड़ी है प्राइवेट और वो कमर्शियल व्हीकल जैसा यूज होने लग जाए, ये भी हो सकता है भारत के अंदर, इसलिए इसमें बता दिया गया है कि तुरंत उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। स्टेट हाईवेज पर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो राज्य मार्ग होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है, ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर एप्लीकेबल है और साथ साथ में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर एप्लीकेबल है। तो जो वार्षिक पास है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में अगर ये जो 3000 है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि हर साल के 1 अप्रैल को भारत सरकार इस पॉलिसी को रिन्यू करेगी और इस पे कितनी फीस लेनी है उसको वो बढ़ा भी सकती है। यानी कि 3000 पर अगर किसी को ये लगता हो कि एक बार 3000 तो हमेशा के लिए 3000, ऐसा नहीं है, इसको भारत सरकार बढ़ा भी सकती है। इसकी खासियत, अगर इसको एक्टिवेट करना है तो उसके साथ साथ में फास्टैग और व्हीकल एलिजिबिलिटी को अगर एक बार आप वेरीफाई करवा दोगे कि आपका फास्टैग भी वही है, व्हीकल एलिजिबिलिटी भी वही है जो आप बता रहे हो, एक बार उसको वेरिफिकेशन करवा दोगे, डेफिनेटली कोई ओटीपी के माध्यम से ऐसा होगा। एक बार वो वेरीफाई होने के बाद कहीं ना कहीं जो है आप इसका उपयोग कर सकते हो, इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। अब यूजर को बेस ईयर 2025-26 को मानकर कितने देने हैं? 3000 देने हैं। और साथ साथ में 3000 देने के साथ साथ में ये जो वेबसाइट्स है, ठीक है, जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स है जो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है, पर्टिकुलरली एनएचआई की, नेशनल हाईवे इंस्टीट्यूशंस की जो वेबसाइट्स है, उसके थ्रू आप 3000 रुपए उस पर ट्रांसफर कर सकते हो और कहीं ना कहीं एसएमएस के द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। तो एक क्रांतिकारी कदम भारत सरकार ने उठा लिया है ताकि लोगों को तनाव मुक्त यात्रा करवाई जा सके।